Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following change 3Fe plus 4H2O to form Fe3O4 plus 4H2. If the atomic mass of iron is 56 then its equivalent mass will be. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें जो रिएक्शन दी हुई है 3Fe plus 4H2O to form Fe3O4 plus 4H2. इफ द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, अगर आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज equivalent mass of iron. So the equivalent key concept of this question is equivalent mass of iron. इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। ठीक, तो अगर हमारी जो रिएक्शन है, क्या है हमारी रिएक्शन 3Fe plus 4H2O to form Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, तो Fe3O4 किस क्या है। Fe3O4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं FeO Fe2O3। तो यहाँ पे FeO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Fe, और Fe2O3 में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। तो अगर हम Fe3O4 में और Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें आयरन की, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 8/3। दिस इज n फैक्टर क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 56। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56 अपॉन n फैक्टर क्या था 8/3। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/8। ऑन कैलकुलेटिंग दिस द वैल्यू ऑब्टेन इज 21। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या आ गया 21। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 21। हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.